नमस्कार, पाँच जन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन के दर्द की अगली कड़ी में बात कर रहे हैं सुभाष मल्होत्रा जी से। 80 वर्षीय सुभाष मल्होत्रा जी दिल्ली में रहते हैं। विभाजन के दौरान किन कष्टों को झेला, किन दुखों को भोगा, आज उनसे ही जानते हैं। सुभाष जी नमस्कार। बताएं कि किन हालात में आप लोगों को पाकिस्तान से निकलना पड़ा, यानी उस समय भारत विभाजन के समय दिल्ली आना पड़ा। बात ये है, मेरी उस समय उम्र थी लगभग 400 वर्ष के करीब। वहाँ हमारे परदादा जो थे वो वहाँ पे बड़े जमींदार थे, बड़े खाने वगैरह थे, ज़मीनें वगैरह काफ़ी थी। और वहाँ पे हमारे कोई काश्तकार थे, मुसलमान लोग थे। वो जब ऐसा टाइम आया, विभाजन का टाइम आया, तब हमें वहाँ से भागना पड़ा। तो उस वक्त भागते समय कुछ हमारे वफादार काश्तकार थे जिन्होंने हमें हवाई जहाज़ के द्वारा टिकट बुक करा के हवाई जहाज़ के द्वारा हमें दिल्ली भेजा। लेकिन उस समय हमें मार काट इतनी ज़्यादा थी कि हमारा वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। कहाँ घर था आपका? उस समय हम मुल्तान में थे। प्रॉपर मुल्तान में कि कहीं? प्रॉपर मुल्तान में थे। और मुल्तान के आए, वहाँ से निकल के आए, उसके बाद हम सीधे हवाई जहाज़ से दिल्ली में आ गए। आपने मारकाट की बात की, क्या मारकाट किस तरह की का क्या हो रहा था उन दिनों मुल्तान में? नहीं, बात ये थी लूटमार काफ़ी चल रही थी उस समय। वो हमारे घर को लूटने वाले थे। तो हमारी मदर ने कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा इकट्ठा किया था, वो दबा लिया था। बाकी हम जैसे थे, जिन कपड़ों में हालात में थे, उसी हालात में वापस दिल्ली आए। आपके साथ कौन कौन? जो हमें माता पिता बताया कि जिस हालात में थे उसी हालात में हम आए। और वहाँ आके दिल्ली में आके आर्यपुरा सब्जी मंडी में रहने लगे। कौन कौन आए थे आप? उससे हमारे साथ हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, माता जी थे, बड़ा भाई था और एक बहन थी। तो यहाँ सब्जी मंडी में किन्हीं के घर रहने लगे या क्या? वहाँ सब्जी मंडी में आने के बाद हमारे पास कई हमारे रिलेटिव भी आ गए थे, जिसमें हमारे मामा जी वगैरह भी थे और भी कई लोग थे। मतलब मौसम वगैरह भी थे, मौसम का भाई भी था, वो भी आके रहने लग गया। क्योंकि मकान हमारा काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर रहने की जगह काफ़ी थी। मुल्तान में? मुल्तान में भी था, दिल्ली में भी था, दिल्ली में भी काफ़ी। अच्छा। जो हमें अलॉटमेंट हुआ यहाँ पे पाकिस्तान की जगह दिल्ली में अलॉटमेंट हुआ, उसमें हमारा मकान काफ़ी बड़ा था इस लिहाज से। और उसमें 6 कमरे थे जो हमने आपस में बांटे हुए थे। कुछ मामा जी के दिए हुए थे, कुछ मतलब मौसा ऊपर मौसा जी के रहते, मौसा जी का लड़का भाई रहता था, और नीचे फ्लोर में हम और हमारे चाचा जी रहते थे। जब मुल्तान से दिल्ली आए तो उस समय तो आप लोगों के पूरा कुछ था भी नहीं, हाथ खाली था। फिर क्या, कैसे घर गृहस्थी आगे कैसे बढ़ी? नहीं, बात यही थी कि हम मुल्तान से जब दिल्ली में आए, दिल्ली में आने के बाद हमें ज़मीन बगावत में अलॉटमेंट हुई। लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ मतलब कष्ट झेलने पड़े। खाने पीने के सामान कुछ था ही नहीं हमारे पास। और उस समय जिस हालात में हम थे और जिस हालात में हमें माता पिता बताते हैं कि आप इस हालात में थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास। आस्ता आस्ता हमने ज़मीनें वगैरह में मकान वगैरह, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता फिर थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह किया, कुछ उसके बाद चले। पर पिताजी थोड़ा बहुत बीमार रहते थे, तो उन्होंने कुछ सर्विस वगैरह की। और उसके बाद मतलब हमारे लालन प्रोडक्शन किया उन्होंने। मुल्तान में क्या स्थिति आई कि आपके परिवार ने दिल्ली आने का निर्णय लिया? उस समय लूटपाट काफ़ी चल रही थी। और हमारे मकान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा मकान निशाना बना हुआ था। मुसलमानों के लिए हमारे मकान ज़्यादा निशाना बना हुआ था, क्योंकि हमारे जो परदादा थे
वो गद्दी नजी से क्या थे? राय बहादुर थे, राय बहादुर। राय बहादुर थे। और उनको बग्गी वगैरह सब मिली हुई थी। और हमारे दादाजी भी बग्गी वगैरह सब आते थे। बर्फ खाना था, ज़मीनें थी, सब कुछ थी। सबकी निगाहें हमारे पे ज़्यादा थी, इसलिए हमारे मकान के लोगों की ज़्यादा ध्यान थोड़े बहुत था। और हम वहाँ पे दीवारों में जो माता पिता बताते हमें बताते कि दीवारों में सोना वगैरह सब कुछ गाड़ के आए थे, जो हमें यहाँ तो कुछ मिलना नहीं था। वो गड़ा ही रह कि गया। शायद हमने ये सोचा था कि शायद वापस जाना पड़े तो हमें शायद मिल जाए कुछ, लेकिन ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं। अब फिर आगे जैसे माता पिता आप चले आगे उसके बाद मतलब आस्ता आस्ता हम मतलब बलाडा मंडी में हमें ज़मीनें मिली। पंजाब में, पंजाब के बलाडा मंडी में ज़मीनें मिली। कुछ हमने बेची घर के गुजार वगैरह के लिए, और कुछ ज़मीनें के मतलब हमने वो उसके ऊपर कागज़ रखे हुए थे कि जो पैदावार करते थे, सब कुछ करते थे, डिवाइड हो जाती थी। अच्छा, वहाँ मकान में बनाया था रहने के लिए दादाजी ने अपने, लेकिन बाद में उन्होंने कागज़ को दे दिया था जो वहाँ काम करता था। उसके बाद वापस दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके पिताजी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में क्या बीमारी ज़्यादा थी, बीमार ज़्यादा रहते थे, इसके कारण काम थोड़ा सा हल्का सा रहता था। और हमारे यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। जितने रिश्तेदार थे सब हमारे यहाँ ही आते थे। तो फिर कैसे? और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता अपने पढ़ाई वगैरह शुरू की। पढ़ाई के बाद 62 में नवभारत टाइम्स में सर्विस की। 2 साल तक वहाँ रह गए, 1964 तक। 1964 में केदारनाथ साहनी जी आए थे हमारे पास, वो हमें यहाँ ले आए थे ओगलाजे में, और यहाँ आके फिर सर्विस स्टार्ट की। 1964 से मैं यहीं पे हूँ। और उसके बाद फिर 5 जन उस समय लखनऊ से चलता था, और 68 में आया। 71 में फिर वापस चला गया था। उसे दीनानाथ मिश्र थे, एडिटर थे। उससे पहले देवेंद्र स्वरूप जी थे, एडिटर थे। 60 में जब आया, 68 में, तब देवेंद्र स्वरूप जी इसके संपादक थे। उसके बाद फिर 75 में इमरजेंसी के बाद फिर वापस 5 जन आया। अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मैं, मिसेस और 2 बेटे, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। और आपने एक बार चर्चा किया आपके बड़े भाई भी हैं। मेरे बड़े भाई भी हैं। मेरे बड़े भाई मतलब भजनपुरा में रहते हैं, वहीं पास में। यहाँ आ गया, पहले रोहनी में रहते थे, अब आ गया। उनके बेटे की डेथ हो गई थी, बेटे बहू की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो उसके बाद फिर यहीं आ गए थे। तो ये थे सुभाष मल्होत्रा जी। मुल्तान में इनके दादाजी को अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। उस समय राय बहादुर, हाँ, राय बहादुर की उपाधि बहुत अमीर लोगों को मिला करती थी। और उस अमीरी से एक झटके में गरीबी आ गई। हालत इनकी ये हो गई कि विभाजन के कारण इनको न खाने के लिए कुछ था इनके पास, न रहने के लिए घर था। लेकिन बाद में कुछ इधर उधर से मदद करके फिर ये लोग दिल्ली में व्यवस्थित हो गए और अब दिल्ली में ही रहते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchjanya@gmail.com।